स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद डबल टू वन टू में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मातारी वंदन योजना के बाद छत्तीसगढ़ वासियों को एक और नई खुशखबरी दिया है सरकार ने। रानी दुर्गावती योजना 24 फरवरी के दिन छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने छत्तीसगढ़ का बजट पेश करते हुए तमाम चर्चाएं भी हुई। भूमिहीन मजदूरों के लिए भी चर्चाएं हुई, उनके लिए भी बजट की घोषणाएं हुई। मातारी वंदन योजना के लिए भी घोषणाएं हुई और धान बोनस की राशि को लेकर भी बजट की घोषणाएं हुई। लेकिन इसके साथ ही एक ऐसी योजना की घोषणाएं हुई जो बालिकाओं पर केंद्रित है, यानी कि बालिकाओं के 18 वर्ष पूरे होने पर सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार ऐसी योजनाएं लेकर के आई है, रानी दुर्गावती योजना। यदि आपके घर में भी बेटी है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बार 2026 में जिस योजना की चर्चा सरकार ने अपने चुनाव के संकल्प पत्रों में किया था और लगभग 2 सालों से जिस योजना की का जो है छत्तीसगढ़ वासी, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को इंतजार था कि आखिर वह योजना कब शुरू होगी। जिस योजना के की घोषणा जो है छत्तीसगढ़ के संकल्प पत्रों में से एक था, चुनावी संकल्प पत्रों में, रानी दुर्गावती योजना। अब उस योजना की पर आधिकारिक मुहर भी लग चुकी है। उस योजना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना बजट भी तैयार कर लिया है। अब यह बिल्कुल साफ हो चुका है, जिसका इंतजार लगभग पिछले कई वर्षों से था छत्तीसगढ़ के लोगों को कि अब हाँ, हालांकि मातारी वंदन योजना तो शुरू हुई, लेकिन रानी दुर्गावती योजना को लेकर के इंतजार बना रहा। तो अब 2026 में 24 फरवरी के दिन छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री जी ने, माननीय ओपी चौधरी जी ने इसकी घोषणा कर दी है कि अब यह योजना शुरू हो चुकी है और इसका लाभ 18 वर्ष पूरे होने पर बालिकाओं को मिलेगा। तो यदि आपके घर में बेटी, यह आज की यह वीडियो बेहद खास होने वाली है आप सभी के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रानी दुर्गावती योजना क्या है, बजट में छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा क्या ऐलान किया जिसकी चर्चा अभी पूरे छत्तीसगढ़ में काफी तेज हो गई है, और इसके लिए आवेदन कैसे करने हैं, इसके लिए पात्रताएं क्या होंगी, इसे लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। और लोगों के मन में उत्सुकता इस बात की है, इसके लिए जितना जल्दी हो सके वो इस योजना के लिए आवेदन कर सके। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो सारी जानकारी कि रानी दुर्गावती योजना क्या है। अब सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे पहले हम ऑफिशियल जानकारी जो छत्तीसगढ़ बजट का, और इसके लिए सरकार ने कितने करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ का बजट है। रानी दुर्गावती योजना परिवार में बालिकाओं के जन्म पश्चात बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। रानी दुर्गावती योजना के लिए 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो ये 24 फरवरी के दिन जब छत्तीसगढ़ का बजट पेश हो रहा था तब इस योजना की घोषणाएं हुई, क्योंकि यह योजना, इसकी जो उत्सुकताएं हैं, जो बेसब्री है 2000 लगभग पिछले कई वर्षों से, 1-2 सालों से, क्योंकि यह इसकी घोषणा जो है चुनावी जो संकल्प पत्र हैं उनमें ही हो चुकी थी। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लोगों को बेसब्रियां थी कि सरकार इस योजना की शुरुआत करेगी, लेकिन नहीं हुआ था। लेकिन इस साल 2026 में फरवरी महीने में अब खुशखबरियां मिल चुकी है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। और यह योजना क्या है पहले हमें जानते हैं। छत्तीसगढ़ की रानी दुर्गावती योजना एक नई सरकारी पहल है जिसे छत्तीसगढ़ सरकार ने 2026 के बजट में घोषित किया है। इसका उद्देश्य राज्य की बालिकाओं के दीर्घकालीन सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। और इसकी घोषणाएं भी हो चुकी है और जन्म के समय में, और इसके लिए अभी हम कह सकते हैं अभी इसकी घोषणाएं हुई हैं, लेकिन अभी इसके लिए पात्रताएं क्या हैं, इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है, या फिर बीपीएल सूची के लोग आवेदन कर सकते हैं, या फिर यह योजना पूरे छत्तीसगढ़ की बालिकाओं के लिए है। और इसके लिए आपके आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लग चाहिए, इसके लिए अभी इसे लेकर के किसी भी प्रकार की अभी कोई जानकारी नहीं आई है। हालांकि इसमें समय लग सकता है, अभी हम कह सकते हैं 1 से 2 महीनों का समय लग सकता है इसमें, होली के, या फिर हो सकता है होली के बाद सरकार इसके लिए आवेदन के जो फॉर्म है वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, या फिर नगर पंचायत से लिए जाएंगे, या फिर नजदीकी आंगनबाड़ी के माध्यम से होंगे, जिस तरह से मातारी वंदन योजना में हो रहे, आपके नजदीकी आंगनबाड़ी के माध्यम से लिए जाएंगे। यह भी अभी किसी भी तरह की कोई जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है। हालांकि अभी बजट सत्र जारी है सरकार का, जो कि मार्च महीने तक चलेगा बजट सत्र, और उसके बाद ही हम कह सकते हैं इस योजना के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए पात्रताएं क्या है। और इसके लिए हाँ, कहीं ना कहीं ये साफ है कि इस योजना का लाभ, यदि आपके घर में बेटी है
तो यदि आप इसके लिए आवेदन करते हैं और आप पात्र पाए जाते हैं इस योजना के लिए, तो उस समय 1.5 लाख रुपए का जो आश्वासन प्रमाण पत्र दिया जाएगा सरकार द्वारा, ऐसा मतलब उस समय तो यह आश्वासन का प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा बेटियों के जन्म पर। और फिर जब बेटियां 18 साल की हो जाएंगी, 18 वर्ष पूर्ण कर लेंगी, तो उनके खाते में 1.5 लाख रुपए, आश्वासन पत्र का मतलब क्या है, आश्वासन पत्र देकर के सरकार सुनिश्चित कर देना चाहती है कि बेटियों को 18 वर्ष पूरे होने पर उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से, किसी और के खाते में नहीं, बेटियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से बिना किसी बिचौलिए के डायरेक्ट बेटी के खाते में 1.5 लाख रुपए की राशि, 1,50,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। हालांकि बेटियों के जन्म पर सरकार द्वारा आश्वासन प्रमाण पत्र जरूर दिया जाएगा और यह इसकी गारंटी होगी कि यह राशि निश्चित रूप से बालिका के 18 वर्ष पूर्ण करने पर आप इस राशि का दावा कर सकते हैं। हालांकि जैसे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ सरकार की ऑफिशियल जो हैंडल है फेसबुक पर भी इसे साझा किया गया है। रानी दुर्गावती योजना की होगी शुरुआत, बालिकाओं के 18 वर्ष पूरे होने पर उसे 1.5 लाख की राशि, 1,50,000 की राशि प्रदान की जाएगी। तो हालांकि सब जगह इसकी चर्चा है और यह तय हो चुका है कि इसका फॉर्म जो है आने वाले अगले मार्च महीने में शुरू किया जाएगा। जैसे ही बजट सत्र खत्म होगा मार्च महीने में, उसके बाद ही सरकार अब या फिर मार्च में या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में इसके लिए नए आवेदन चरण फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा या फिर नजदीकी आंगनबाड़ी के माध्यम से, आंगनबाड़ी सेंटर के माध्यम से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी साफ हो जाएंगी इसके लिए क्या है पात्रता वगैरह। तो जैसे आप लोग जैसे इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आती है तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से बिना किसी देर के आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाऊंगा। आप सभी इस वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद भी हो सके और जानकारी भी पहुंच सके। और सब्सक्राइब करके भी जरूर रखिएगा किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट यदि आती है रानी दुर्गावती योजना से संबंधित या फिर इसके लिए कोई भी नई अपडेट, कोई फॉर्म को लेकर या फिर पात्रता को लेकर के सरकार कोई भी नोटिफिकेशन जारी करती है या फिर विभाग द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी होती है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से बिना किसी देरी के आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। आप लोग हमें सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और साथ ही शेयर भी करिएगा ताकि जानकारियां भी एक से दूसरे से तीसरे तक पहुंचे और साथ में मदद भी हो, क्योंकि यह एक बहुत ही अच्छी हम कह सकते हैं बालिकाओं के सशक्तिकरण को, और यह राशि उनके शिक्षा में, उच्च स्तर की शिक्षा में काफी मदद भी करेगा। बेटियों की शादियों में भी, शादी के समय जो खर्च होते हैं उनमें भी काफी इससे लाभ मिलेगा। यह दीर्घकालीन सुरक्षा है और महिला सशक्तिकरण को, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना है। तो ये रही जानकारी रानी दुर्गावती योजना। अभी फिलहाल अभी बजट सत्र में इसकी घोषणाएं हो चुकी हैं, इसके लिए बजट का भी प्रावधान हो चुका है। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आती है तो हम वीडियो के माध्यम से बिना किसी देरी के आप सभी को जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हो, आपके कोई सुझाव हो या फिर आपकी कोई शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। कैमरे के पीछे थे मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।